दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से बड़ा खेला हो गया है और ये बड़ा वाजिब है। जो अभ्यर्थियों ने किया है वो बहुत वाजिब चीज है। और इसके अलावा आपको यहां पर अभी टीआरई 3 को लेकर और टीआरई 4 को लेकर काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहला जो चीज है, देख लीजिए, भर्ती प्रक्रिया में देरी से असमंजस, प्रधान शिक्षक बने लेकिन वेतन घट गया। हुआ कि इस पर आज आप न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको पद बढ़ा पर वेतन घटा, नतीजा ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। हुआ क्या है मामला, इसको आप समझिए, इससे आगे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। बिहार में 15,000 नियोजित शिक्षक जो है परीक्षा पास करके प्रधान शिक्षक बन गए। आपको पता है कि नियोजित शिक्षक के पास एक्सपीरियंस था और एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रधान शिक्षक की भर्ती हो रही थी, जिसकी की ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है, तो वो बन गए। ये वही नियोजित टीचर हैं जो परमानेंट टीचर भी बन सकते हैं टीआरई का एग्जाम देके, या प्रधान शिक्षक भी बन सकते हैं, उनके पास दोनों मौका है और बहरहाल वो नियोजित भी रह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 15,000 ऐसे थे जिन्होंने जो क्या किए, बेसिकली बन गए, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगता है उसमें, तो ये बन गए, मतलब पास कर गए, प्रधान शिक्षक बने हैं, लेकिन ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बाद ध्यान से समझिए, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको खुद समझ जाओगे। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में हुई देरी, इसके मूल कारण है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भर्ती नियमावली 2021 में बनी, 2022 में वैकेंसी निकली, तब नियोजित शिक्षक का मूल वेतन 26,000 रुपए था, ठीक है। लेकिन जब प्रधान शिक्षक का मूल वेतन उस समय पर 30,500 था, तो निश्चित रूप से पद भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। 2 लाख नियोजित शिक्षक ने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का फॉर्म भरा। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 3 वर्ष लग गए। अब देखिए, इस दौरान 2024 जो है ना, तक शिक्षक का मूल वेतन 31,340 रुपए हो गया। अब जबकि वैकेंसी के मुताबिक प्रधान शिक्षक का वेतन 30,500 है, तो प्रधान शिक्षक के पद को लेकर अब नियोजित शिक्षक वापों में बैठ गए कि भैया जो मूल वेतन है वो 31,340 है, तो हम उसमें ज्वाइन करें, प्रधान शिक्षक में करें, या हम इधर ही रह जाएं, शिक्षक का जो मूल वेतन है उसके बेसिस पर। तो प्रधान शिक्षक के पद पर ज्वाइन करेंगे तो वेतन तो मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जब फाइनल मिलेगा सब कुछ, डीए भत्ता मिला के, तो 4,000 से 5,000 रुपए घट जाएगा अगर आप प्रधान शिक्षक बन जाएंगे तो उससे अच्छा है कि नॉर्मली टीचर रहे भैया, अंतिम में तो पैसा ही मिल रहा है। तो आप देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें हैं। पुराने नियोजित शिक्षक के मूल वेतन में 850 रुपए के अंतर है। इस प्रकार से पूरी कहानी यहां पर आपको दी हुई है और अलग अलग केस यहां पर आपको दिए हुए हैं। जो जैसे कि एक केस है, भागलपुर में कार्यरत अविनाश कुमार का चयन प्रधान शिक्षक के पद पर हुआ है। उनका कहना है कि उनके स्कूल में 3 शिक्षक का चयन प्रधान शिक्षक के पद पर हुआ है। ऐसे में मौजूदा स्कूल में उनका ट्रांसफर होने से के साथ ही उनकी तनख्वाह भी घट जाएगी। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम आ गई है। शिक्षा मंत्री ने इस पर क्या कहा कि प्रधान शिक्षक के पद पर चयनित शिक्षक की समस्या के बारे में जानकारी मिली है, इसको लेकर विभागीय बैठक होगी, इसी के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि शिक्षक ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। अब बड़ी जबरदस्त बात हो गई है। तो अब इसमें पद बढ़ गया लेकिन पैसे घट गए, और ये सारी जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें हुई हैं। अभ्यर्थी जो है, नियोजित शिक्षक जो है, उनका मामला कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली देखा कि भैया अल्टीमेटली तो सैलरी के लिए ही सब लोग काम करता है। अतिथि शिक्षक को नियुक्ति मिलेगा, ये दूसरा अपडेट है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी एक और मामला चल रहा है ट्रांसफर वाला। तो मैंने कल भी आपको एक वीडियो में कहा था कि ये भर्ती कब आएगी टीआरई 4, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। उसमें सबसे पहली चीज क्या है कि जो ट्रांसफर है ये होगा, फिर इसके बाद आपका जो बची हुई जो काउंसलिंग जो हुई है अभी, उसमें जो अब उनका नियुक्ति होना है टीआरई 3 का, वो होगा, फिर रोस्टर क्लियरेंस, फिर टीआरई 4 होगा। तब इसको ये लोग जितना जल्दी कर ले उतना जल्दी आपको टीआरई 4 निकलेगा। तो आपको ट्रांसफर वाला तो न्यूज मैंने दिखाई दिया, ये सारे न्यूज टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अतिथि शिक्षक को नियुक्ति में जल्द मौका, उस पर भी आज अपडेट आ गया है कि तीसरे चरण में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की, आपको याद होगा कि इनका एक रिजल्ट अभी भी लटका हुआ है। अतिथि शिक्षक में मौका देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। विभाग ने अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी कर ली है और अब उनके कागजात की जांच कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग टीम को जिम्मेदारी दी गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही बीपीएससी को भेज दी जाएगी और संशोधित रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि उसमें कुछ लोग अंदर आएंगे। देखिए, वो भी लिखा है, मालूम हो कि इस 6 विषय में जो है गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जंतु विज्ञान और अंग्रेजी, ये जो 11-12 वाला है, इसमें शिक्षक का संशोधित रिजल्ट जारी होना है, जिसमें अतिथि शिक्षक को भी शामिल किया जाना है। अतिथि शिक्षक को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज मिलेगा, है ना। तो प्रति वर्ष के अनुसार से 5 अंक मिलना है, अधिकतम 25 अंक मिलेगा, और इसकी सूची का उनको इंतजार है। लेकिन बात यह है कि इस अंक को प्राप्त करके आपका मार्क्स कितना होता है, उसके हिसाब से आप कट ऑफ में आओगे। इनके कट ऑफ में आने से कुछ लोग कट ऑफ से बाहर चले जाएंगे, ये भी बात यहां पर हो जाएगा।
तो अतिथि शिक्षक की सूची प्राप्त होने के बाद बीपीएससी संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। संशोधित रिजल्ट में कितनों को मौका मिलेगा, ये बात जो है इसकी जानकारी रिजल्ट आने के बाद ही मिलेगी। 493 अतिथि शिक्षक ने बीपीएससी परीक्षा दी थी और अतिथि शिक्षक को विभाग ने काउंसलिंग के लिए बुलाया था। सभी कागजात इत्यादि जो है उनसे ले लिए गए हैं। तो अगर देखिए दो बात है, अगर तो वहां पर सीट मान लीजिए अभी भी खाली होगी किसी वजह से, तब तो एड ऑन हो जाएगा। सीट खाली नहीं होगी तो ये अंदर जाएंगे तो पीछे से कोई बाहर निकलेंगे, ये भी चीज यहां पर होगा। तो अब ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका टीआरई 4 होगा। तो पहला तो आपका ट्रांसफर हो गया और दूसरा आप देखिए प्रधान शिक्षक वाला मामला से एक चीज निकलता है, अगर वेतन बढ़ता है तब तो लोग प्रधान शिक्षक ज्वाइन करेंगे, नहीं तो वो सीट खाली होगी, फिर से प्रधान शिक्षक की भर्ती निकालनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? तो वो वाली चीजें हैं। दूसरी बात क्योंकि लेकिन उसमें भी फिर से भर्ती निकलेगी, फिर उसमें एक्सपीरियंस लोग ही जाएंगे, ये भी बात है। तो या तो उधर पद खाली होगा या तो इधर पद खाली होगा, किधर से भी खाली होगा तो उसकी वैकेंसी जनरेट होगी, चाहे वो प्रधान शिक्षक में जाए, प्रधान शिक्षण में जाएंगे तो नियोजित शिक्षक उधर चले जाएंगे, तो नियोजित शिक्षक भी तो टीचर थे तो वहां की वैकेंसी निकलेगी। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भर्ती निकलेगी और ये टीआरई 4 में आपको एड ऑन होगा। लेकिन ये सब प्रोसेस जब होगा उसके बाद, अब क्योंकि टीआरई 3 की ज्वाइनिंग में ये भी एक है 11-12 में, ये सब होने के बाद होगा। तो इसलिए मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि मार्च में तो अब उम्मीद नहीं है, मेरे हिसाब से अप्रैल लास्ट तक में आप मान सकते हैं या मई में मान सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लीजिए कि आपको प्रिपरेशन का एक प्रॉपर मौका मिला टीआरई 4 के कैंडिडेट को। अगर आप लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक से करना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर लिंक दिया गया है बैचेस का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल आईडी ये है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।